हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस नए यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में जो भी क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान देंगे। पिछले वीडियोस में हम लोग फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज की जो हमारी वीडियो है वो एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम्स और एनसीईआरटी बेस्ड फैक्टराइजेशन है, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 7.3 केसी सिन्हा की बुक्स से उन क्वेश्चंस को लिया है और हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, मींस जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। हियर फैक्टराइज द फॉलोइंग ट्राइनोमियल्स। Trinomials are the algebraic expressions that contain three terms. Here our three terms are 4x square minus 8x plus 4. So by using the identity we have to factorize this algebraic expression. पिछले वीडियोस में हम लोगों ने आइडेंटिटी जो डिस्कस करी थी उसमें कुछ आइडेंटिटी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने बताया था कि विद इन वन ब्रैकेट a प्लस बी और विद इन अनदर ब्रैकेट a माइनस बी। और ये आइडेंटिटीज़ आती कहाँ से हैं, मीन्स हाउ कैन वी फाइंड दीज आइडेंटिटीज़। तो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई करके आप ये आइडेंटिटीज़ कैसे बना सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को भी हम लोग इसी एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं उस आइडेंटिटी के बेसिस पर। मीन्स सो यू कैन से दैट 4x स्क्वायर माइनस 8x एंड प्लस 4 कैन बी रिटन एज 4x स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2x टू होल रेज टू पावर 2 and plus 4 can be written as 2 raised to power 2 and with minus symbol we can write as 2 into a into b. Here 2x is the a and 4 is the b, so 2 into 2x into b यहाँ पर है, लेकिन b की वैल्यू हमारी क्या है, 2 है, तो हम यहाँ रखेंगे 2। देख सकते हैं ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हम इसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, मीन्स a हमारा 2x है और b क्या है, 2 है, और इसको होल स्क्वायर में रख देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। और इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक ब्रैकेट में आप जानते हैं कि 2x माइनस 2 एंड विद इन अनदर ब्रैकेट आल्सो 2x माइनस 2, 2x माइनस 2। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया और हमारा जो आंसर आया वो विद इन वन ब्रैकेट 2x माइनस 2 एंड विद इन अनदर ब्रैकेट 2x माइनस 2। दिस इज द फैक्टर ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4x square minus 8x plus 4. And our next question is based on the identity is a square plus 8a plus 16. ये NCERT और केसी सिन्हा के एक्सरसाइज नंबर 7.3 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट मैंने लिया है, जो कि NCERT और केसी सिन्हा दोनों में अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स जो क्लास 8 में हैं वो कहीं से भी पढ़ रहे हों, NCERT पढ़ रहे हों या केसी सिन्हा या कहीं से भी बुक पढ़ रहे हो, तो ये क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि a स्क्वायर प्लस 8a और 16 को फैक्टराइज करना है, जो कि आल्सो बेस्ड हमें दिख रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पर। तो यहाँ पर देखें कि अगर हम लोग इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर को a का होल स्क्वायर प्लस 16 को लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर सारे जगह पर प्लस है इसलिए हम लोग प्लस की आइडेंटिटी लेंगे एंड प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो a की वैल्यू हमारी a है और b की वैल्यू 4 है, तो a की वैल्यू a हो गई यहाँ पर
और b की वैल्यू हो गई 4। आप देखेंगे तो हमारा क्या बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का क्या है, b मतलब 4, a प्लस 4 का होल स्क्वायर। और आप इसे लिख सकते हैं a प्लस 4 विद इन वन ब्रैकेट एंड इन अनदर ब्रैकेट यू कैन राइट एज a प्लस 4। तो आप देखें कि ये भी आपका फैक्टराइज हो चुका है। a प्लस 4 एंड a प्लस 4 दो फैक्टर हैं किसके, a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 विच इज बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, मीन्स a की वैल्यू आपको रखनी है, b की वैल्यू रखनी है और उसका स्क्वायर दिखा देना है। तो a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a टू पावर 2 मीन्स a का होल स्क्वायर, प्लस b हम 16 को लेंगे तो 4 का स्क्वायर, और प्लस 8a को स्प्लिट किया गया है 2 इंटू a इंटू b में, विच कैन बी रिटन एज 2 इंटू a इंटू 4। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 जा 8 और a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8a हमें फाइनली मिल जाएगा। तो आप देखते हैं कि आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सपेंड हो गया आइडेंटिटी पर, और आपने आइडेंटिटी के बेसिस पर ही इस फैक्टराइजेशन को कंप्लीट किया जिसका फैक्टर आया दोनों ब्रैकेट में a प्लस 4, राइट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9 which is also based on the identity a minus b to whole power 2 means a minus b is raised to power 2. That's why we can write as 4y square को हम लिख सकते हैं, 4y स्क्वायर को लिखा जा सकता है 2y का होल स्क्वायर, प्लस 9 को लिखा जा सकता है 3 का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस है इसलिए आप माइनस लगा देंगे, 2 इंटू ए इंटू बी, ए की वैल्यू आप देख रहे हैं 2y है तो 2y इंटू बी की वैल्यू आप देख रहे हैं 3 है तो आप 3 लिख दीजिए। ये चेंज हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab को मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4 3 जा 12y आ गया। इसलिए आप लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ प्लस है और यहाँ आपने माइनस लिखा, तो आइडेंटिटी आप देखिए यहाँ पर फाइनली आइडेंटिटी में क्या है, माइनस है, तो आप इसे माइनस सिंबल में ही लगाएंगे क्योंकि अगर a प्लस बी की आइडेंटिटी लेते हैं तो यहाँ भी प्लस होता है, और ये माइनस बी की आइडेंटिटी लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। इसलिए आप यहाँ लिखेंगे 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर और इसको एक्सपेंड कर देंगे, फैक्टराइज करने का मतलब है इसके फैक्टर्स को लाएंगे। तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2 ब्रैकेट्स में 2y माइनस 3, 2y माइनस 3, ये हो गए इसके फैक्टर। तो आप देख सकते हैं कि फैक्टराइजेशन आसान है, बस आपको आइडेंटिटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इस वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखें, और जो भी इस चैनल पर नए हैं क्लास 8 के स्टूडेंट्स वो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कुछ और क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ तो आपको अभी बता देता हूँ जो कि इस आइडेंटिटी से अलग होंगे। उसमें मिड टर्म स्प्लिटिंग भी हो सकता है। इन क्वेश्चंस को आप मिड टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में ये डिपेंड होगा कि आइडेंटिटी बेस्ड पूछा है या मिड टर्म स्प्लिटिंग से पूछा है। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जिनको अगर उन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे, ओके। एक और क्वेश्चन यहीं पर हम लोग देख लेते हैं जो आइडेंटिटी बेस्ड ही है, लेकिन आप उसमें देखेंगे कि आइडेंटिटी चेंज हुई है। जो क्वेश्चन है वो है आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ समझ में आ जाए। m टू पावर 4 माइनस 256, दिस इज द क्वेश्चन। एग्जाम्पल ये 5 का है। आप देखें कि ये किस आइडेंटिटी बेस्ड हो सकता है, तो आपको ध्यान देना होगा m टू पावर 4 कैन बी रिटन एज m स्क्वायर का होल स्क्वायर,
m स्क्वायर टू पावर 2 माइनस 256 इज द स्क्वायर ऑफ 14। आप इसे याद भी कर सकते हैं या फिर फैक्टराइज करके निकाल भी सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आसानी से आपको समझ में आ रहा है। सॉरी, एक क्वेश्चन ये गलत हो गया, 14 नहीं बल्कि यहाँ पर होना चाहिए 16। क्यों? क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225, तो ये है 16 का। अब ये आइडेंटिटी बेस्ड हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसमें आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी मीन्स हमारा ए है एम स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू हमारी है 16, और दूसरे ब्रैकेट में यही चीज़ उतर जाएगी, केवल सिंबल चेंज हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 16 का। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ये बेस्ड था आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो आप देख सकते हैं कि इन क्वेश्चंस को आप आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसको हम और आगे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसे और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कि हमें एक ब्रैकेट में क्या मिला था, एम स्क्वायर प्लस 16, और दूसरे ब्रैकेट में हमें मिला था एम स्क्वायर माइनस 16। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो ठीक है, एम स्क्वायर प्लस 16 आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा, लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं। एम स्क्वायर माइनस 16 को एक ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं -4 का होल स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट ये तो वही रहेगा एम स्क्वायर प्लस 16, और दूसरे ब्रैकेट में करली ब्रैकेट लगा दीजिए, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी बेस्ड, तो विद इन वन ब्रैकेट विद प्लस सिंबल एम प्लस 4 एंड विद इन अनदर ब्रैकेट एम माइनस 4। तो ये आपका फाइनली फैक्टराइज हो चुका, जो कि एम स्क्वायर प्लस 16 एंड विद इन अनदर ब्रैकेट्स एम प्लस 4 माइनस एम माइनस 4 विद इन अनदर ब्रैकेट, माइनस नहीं बल्कि विद इन अनदर ब्रैकेट एम माइनस 4 विल बी विच विल बी द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट्स तक शेयर करें, जिससे सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से बेनिफिट पा सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, शेयर करना ना भूलें।